हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल केएन एकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट हायरिंग अपडेट के बारे में, विच इज फ्रॉम दी सिस्को। सो गाइस, सिस्को के यहाँ पे मेल आउट हो चुके हैं। अगर आपको इस तरीके से मेल आया है देन आपका प्रोसेस यहाँ पे हो चुका है, राइट। सो दिस इज फॉर टेक्निकल ग्रेजुएट अप्रेंटाइज एप्लीकेशन फॉर्म, और लास्ट ईयर भी इसी तरीके से प्रोसेस हुआ था। जो जनरली टेक्निकल ग्रेजुएट अप्रेंटाइज वाला जो हायरिंग अपॉर्चुनिटी होती है ना, इसी तरीके से वो प्रोसेस करते हैं। पहले आपको एक तरीके से मेल आएगा, देन आपका असेसमेंट होगा, उस तरीके के बाद आपके इंटरव्यूज वगैरह होने वाला है। इस तरीके से पूरा प्रोसेस आपका होने वाला है। उसकी ओवरव्यू के बारे में मैं बात करूंगा, एग्जैक्ट पैटर्न क्या होने वाला है, एंड लास्ट टाइम का, लास्ट ईयर का क्या पैटर्न था उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका आगे क्या प्रोसेस होने वाला है। So you can clearly see, dear candidate, thank you for interest in Cisco apprenticeship program, a 12 months fixed term training program in line with NETS. Okay, your profile is being screened for the software engineer trainee technical graduate apprentice role which you applied through Cisco job portal। जो अभी हमने हायरिंग डाली थी ना Cisco टेक्निकल इंजीनियर की, टेक्निकल अप्रेंटाइज की, उसके ही इसके स्टूडेंट्स को मिला है। In order to continue with the screening process, we need a few additional details. We request you to fill the the below form 8th of January. ओके, 8th of January 2026। सो बेसिकली कल तक आपको यहाँ पे टाइम दिया गया है, और कल 12 बजे से पहले पहले गई आपको इस वाले फॉर्म को फिल कर देना है। एक काइंड ऑफ सर्वे टाइप का होता है, डेटा कलेक्शन, मतलब ये आपको कुछ एडिशनल डिटेल्स मांगते हैं और आपको यहाँ पे फिल करना होता है फॉर्म टू प्रोवाइड द एडिशनल डिटेल्स। सो दिस इज फॉर स्क्रीनिंग। बेसिकली स्क्रीनिंग आपका हो चुका है, बट आपको और भी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेंगी। ये बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स है गाइस, आपका प्रोसेस यहाँ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको इस तरीके से मेल आया, यू कैन फिल दी फॉर्म एंड योर प्रोसेस विल स्टार्ट सून ऑल्सो। इसके बाद आपको क्या होगा, इसके बाद आपका असेसमेंट होने वाला है, असेसमेंट में आपके इंटरव्यूज होंगे। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, जो लास्ट ईयर किस तरीके से प्रोग्राम हुआ था उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा प्रोग्राम ओवरव्यू के बारे में। सो अप्रेंटिसशिप जो प्रोग्राम होता है ना, वो नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, इनके स्कीम है, जिसको हम बोलते हैं एनईटीएस, मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, जिसका फुल फॉर्म होता है, राइट। सो इनका एक स्कीम होता है जिसमें इन पर्सन ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाती है सिस्को के बेंगलोर कैंपस में। दिस इज अपॉर्चुनिटी डिजाइन टू कैंडिडेट अप्लाई फॉर टेक्निकल ग्रेजुएट अप्रेंटिस जॉब रोल। इस तरीके से प्रोग्राम का एक ओवरव्यू होता है, राइट। ये हमने यहाँ पे डिफाइन करके रखा है। अब मैं बात करूँ, लास्ट टाइम जो हुआ था 21 मई को यहाँ पे असेसमेंट हुआ था। लास्ट ईयर की आप इंस्ट्रक्शन वगैरह देख सकते हैं, किस तरीके से इंस्ट्रक्शन, वो तो आपको अभी पता ही लग जाएगा वैसे तो। बट पैटर्न के बारे में बात करेंगे तो टेस्ट विल इंक्लूड एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें क्वांट आपका होता है, लॉजिकल होता है, वर्बल होता है, टेक्निकल, मतलब टेक्निकल एमसीक्यू के क्वेश्चंस होते हैं, और टोटल 50 क्वेश्चंस वहां पे पूछ गए थे। अब इस टाइम देखो पैटर्न का चेंजेस हुए हैं या फिर कुछ अपडेट हुआ है पैटर्न में, कुछ सेक्शन अपडेट हुए हैं, वो तो तब पता लगेगा जब आपको धीरे धीरे करके मेल आएंगे। एंड उसके बाद मैं आपको कंफर्म भी कर दूंगा कि 2026 में एग्जैक्ट वही पैटर्न होने वाला है। बट लास्ट ईयर यही पैटर्न था, आप देख सकते हैं 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन थे, जो एप्टीट्यूड बेस्ड असेसमेंट। उसके बाद एक कोडिंग सेक्शन होता है, जो लैंग्वेज का जो ऑप्शन होता है, इट में इंक्लूड सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जिसमें आपको कोड करना होता है। सो दो सेक्शन होते हैं, एक आपका एमसीक्यू का, एक कोडिंग का। जनरली ये बहुत बेसिक लेवल का असेसमेंट होता है। उसके बाद क्या होता है, हैकर रैंक आपका प्लेटफॉर्म होता है, जिसमें आपको असेसमेंट देना होता है। सो दिस इज द पैटर्न फॉर द एग्जाम। अगर आपको मेल आता है फर्दर, देन आई विल क्रिएट अ वीडियो फॉर द सेम आल्सो, कि किस तरीके से 26 में पैटर्न, तो आपको मेल के अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा, राइट। सो दिस इज द बिगेस्ट अपडेट फ्रॉम दी सिस्को। एंड और भी हायरिंग्स के बारे में बात करेंगे। अगर और भी हायरिंग्स में अगर आपको अप्लाई करना है, तो जैसे जोहो ने अभी हायरिंग अपॉर्चुनिटी निकाली है, दिस इज फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर, एंड यहाँ पे टेक्निकल अपॉर्चुनिटी होने वाली है। सो जोहो में आप अप्लाई कर सकते हैं डेफिनेटली। लाइट हाउस की हायरिंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है, विच इज फॉर एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपर, एंड दिस इज फॉर लाइक बेंगलोर लोकेशन। एंड यहाँ पे 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, सो यू कैन अप्लाई इन दिस वन ऑल्सो। डिलोइट ने अभी हायरिंग निकाली एग्जीक्यूटिव रिस्क बैक ऑफिस, एंड दिस इज फॉर मुंबई लोकेशन। एंड काफी रिसेंट अपॉर्चुनिटी होने वाली है, ग्रेजुएट एंड फ्रेशर विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर एग्जीक्यूटिव। ये फ्रेशर्स के लिए होने वाली है, ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं क्या क्या काम करने वाले हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पे डेटा की फील्ड में मोस्टली आप काम करेंगे, बैक ऑफिस टाइप में। सो यू कैन अप्लाई इन दिस वन। थिंक ब्रिज की हायरिंग है अप्रेंटिस सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दिस इज फॉर पुणे लोकेशन। एंड यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। एप्टीट्यूड असेसमेंट आपका होगा, टेक्निकल होगा, एचआर होगा, इस तरीके से पूरा प्रोसेस होने वाला है। डू अप्लाई इन दिस वन। एंड क्रायो का एक फेलोशिप प्रोग्राम है जो अभी तक ओपन है, अगर आपने इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया, यू कैन डू एक्सप्लोर, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके अपॉर्चुनिटी डायरेक्टली आपको चाहिए 100% गारंटीड प्लेसमेंट, यू कैन ट्राई दिस वन, ओके।
एंड नेक्स्ट एक डायरेक्ट असेसमेंट वाली हायरिंग है स्नैपडील की तरफ से, जो एक्यूजॉब प्रोवाइड करता है। एक्यूजॉब ने आपने देखा ही होगा, मल्टीपल स्टूडेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट भी होते हैं, तो आप देख सकते हैं काफी जो रिजल्ट भी है। यू कैन ट्राई। सो दीज आर दी सम इंपॉर्टेंट हायरिंग एंड हायरिंग अपडेट्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर